धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहनों को जो घर में है, कलीसिया घर में चल रहा है, घर में है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सभी जो घर में है, सभी सुनने वालों के जीवन में वचन कार्य करें, आपका वचन छुए उनके जीवन में और बहुतायत से फल लाए पिता, और मसीह के साथ पक्का निर्णय लेकर चलने वाले बने पिता। हर हाल में वो चले, हर तकलीफ में वो चले, लेकिन वो चले आपके साथ, क्योंकि वचन हमारे साथ है। जो वचन पे विश्वास करता है, विश्वास करेगा, उसको परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उसको सहायता करेगा, उसको परमेश्वर सारी बातों से बचाकर अपने साथ रखेगा। धन्यवाद करते हुए पिता सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। Praise the Lord. आइए हम Psalms 91 वर्स 9 to 13 पढ़ेंगे। हम तीसरा सेक्शन में है, तीसरा पार्ट में है। पहला पार्ट हमने पढ़ाया था, पहला और दूसरा। पहला ऐसा था confession of confidence in the Lord, दूसरा था assurance that those who trust in the Lord need not to fear evil. थर्ड आज आ रहा है promises of God's protection। उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। Psalms 91 9 to 13। So let's begin to read Psalms 91 9 to 13. It's a 5 verses. Quickly we'll read in Hindi। भजन संहिता की किताब 91 का अध्याय वचन 9 से 13। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमेन। Amen. So we'll read in English. Because thou shalt make the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall be no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash their foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Amen. Amen. So this is the word of God that we're going to meditate. ये परमेश्वर का वचन है जो हम उस पर मनन करने वाले हैं। वर्स 9 में लिखा है, Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place. आइए इस वचन को समझना होगा। ये वचन जो है दाविद का, डेविड जो है बाइबल में जो राइटर है, वो राइटर ओरिजिनली ये लिखा नहीं है, ये मोसेस का राइटिंग है, मोसेस का प्रेयर है। Psalms 90 and Psalms 91 मोसेस ने लिखा है। ये दाविद का प्रार्थना था और दाविद इसके ऊपर भरोसा करता था, और दाविद ये कह रहा है, मैं जो तुमको कह रहा हूँ उसको आप समझो। तो पहला लाइन में क्या लिखा है? Because you have made the Lord who is my refuge। क्योंकि आपने परमेश्वर को क्या कर लिया है? Read that in Hindi। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, तो पहला लाइन में ऐसा है इंग्लिश में, Because you have made the Lord, you made the Lord, मतलब आपने परमेश्वर पे भरोसा किया। किसके, कौन सा भरोसा पे भरोसा किया? मेरे परमेश्वर पे। दाविद कहता है, जो मैं आपको कहते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ, आपने विश्वास कर लिया। जो मेरा परमेश्वर रेफ्यूज है मेरा, आपने अपना बना लिया। ओके, Psalms 91 वर्स 2 में उसका क्लियरेंस दिया है। वर्स 2 में आइए, Psalms 91 वर्स 2।
मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, तो ये दावीद का कन्फेशन है। व्हाट ही सेज, आई विल से ऑफ द लॉर्ड, ही इज माय रेफ्यूज। अभी जब मैं आपको बोल रहा हूं, आपने भी क्या कर लिया, मेरे परमेश्वर को आपने रेफ्यूज बना लिया। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आपने विश्वास कर लिया तो निश्चय ही मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। जैसा मोसेस ने एक्सपीरियंस किया उसके टाइम पे, मैंने भी उसकी प्रार्थना को एक्सपीरियंस किया है। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप निश्चय ही मान लो ये परमेश्वर का प्रॉमिस वाकई में काम करेगा। आमीन। सो दावीद यहाँ पर उसको लेकर परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, अभिवचन को, व्हाट इज अभिवचन, प्रॉमिस इज अभिवचन, वाचा, प्रॉमिस, अभिवचन, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस को। ओके, वर्स 10, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. So यहाँ पर 10 में जाने से पहले थोड़ा सा डिटोनॉमी में हम चले जाएंगे। सॉरी, साम्स 90 वर्स 1 में जाएंगे। जस्ट एक पन्ना पलटने की जरूरत है। साम्स 90 वर्स 1 says, Lord, you have been our dwelling place in all generation. Read in Hindi. वचन संहिता की किताब अध्याय 90 पहला वचन, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। Lord, you have been our dwelling place in all generation. मोसेस की प्रार्थना है ये। Praise the Lord। यही बात साम्स 91 में भी लिखा है। ये बात दावीद राजा को अच्छे से मालूम है। जब मोसेस बाहर आ सकता है, इसलिए उसकी प्रार्थना में दम है। तो वो बातों को लेकर अपनी समय पर जो तकलीफ का समय था, आपको पता है दावीद राजा इतनी आसानी से राजा नहीं बना। उसके कदम कदम पर दुश्मन थे, और वो सारे दुश्मनों को अपने हथियारों से नहीं, अपने ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, वो परमेश्वर की बातों को लेकर के, परमेश्वर पे भरोसा करते हुए, परमेश्वर की आड़ में छुपते हुए ये सभी को जीता, सभी के ऊपर विजय पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मुश्किल के समय में, तकलीफ के समय में, तकलीफों के ऊपर फोकस नहीं करना है, मुसीबत के ऊपर फोकस नहीं करना है। कोई भी प्रकार का दरिद्री, गरीबी, श्राप, बीमारी हम जब आता है तो हम उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमको परमेश्वर पे फोकस करना है। और जब हम परमेश्वर पे फोकस करते हैं, ये सारी चीजें टल जाती है, डल जाता है और निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर सामर्थ कहता है, मैं राजा हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास बुद्धि है, लेकिन जब समय आता है तो मुझे ये सब याद नहीं आती है, मुझे सिर्फ परमेश्वर याद आता है। जिस तरह से मोसेस की प्रार्थना था, ये प्रार्थना मेरी भी प्रार्थना है, ये प्रार्थना आपकी भी बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो प्रॉमिसेस को उसने पूरा किया, करते हुए उसके लाइफ में देखा, वो ये कह रहा है, ये प्रॉमिसेस है, परमेश्वर का प्रॉमिसेस है, इसको तुम पकड़ के चलो, विश्वास करो। फोकस कोई चीज पे ना हो, फोकस तुम्हारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर डिटोनॉमी में आएंगे, वहाँ पर भी मोसेस की प्रार्थना को हम देखेंगे। डिटोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 27। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 33 वचन 27, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। सर्वनाश कर दे। वो वर्ड थोड़ा सा, हाँ, सर्वनाश, सत्य का नाश नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम समझदार लोग हैं, हम समझेंगे इस बात को। व्हाट इज द वर्स 27? द इटर्नल गॉड is your refuge, and underneath are the everlasting arms. He will thrust out of the enemy from the before you and will say destroy. फिर एक बार हिंदी में पढ़ लेना मेरे लिए प्लीज। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है, हाँ। और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सर्वनाश कर दे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड।
future. तो परमेश्वर आपके शत्रु आपके पास आ रहा है तो वो देख रहा है, आपको छोड़ेगा नहीं, वो आके तुमको मार के काट के जाए। मैंने कई बार कहा, अगर आपका काटने का मरने का दिन आया तो परमेश्वर अगर आपके दुश्मन के हाथ से आपको मरवाएगा तो पहले ही आपको बता देगा ये आपका अंतिम दिन आ रहा है, ये दुश्मन के हाथ से खून बहेगा और हर एक खतरा, हर एक खून की खतरा तुम्हारे बारे में बात करेगा और वहां पर रिवाइवल आएगा। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो, जब तक नहीं है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उस दुश्मन को नाकाम कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि सोचे एक दुश्मन जो अनदेखी दुश्मन है ना, अनसीन एनिमी जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस, वो अगर गलती से भी आपके पास आ गया, आप नहीं मरेंगे, वो मरेगा। कोरोना वायरस मरेगा, आप नहीं मरेंगे। और कोरोना वायरस पेशेंट को आपने छू लिया तो वो चंगा हो जाएगा और आपके अंदर से पावर बहने लगेगी। वो सामर्थ्य आपके अंदर है, विश्वासियों के अंदर, जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। तो हमें अगर बाइबल जानना है, वचन जानना है तो पूरा जानना है। हमको पढ़ना नहीं, हमको स्टडी करना है। विश्वासियों को मनन करने के लिए कहा है। वचन को क्या करना है? मनन करना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब जोशुआ लीडरशिप में नहीं था तो मोसेस लीडर था। मोसेस का समय खत्म हो गया, जोशुआ को मालूम नहीं था। अचानक उसका गुरु, अचानक उसका लीडर उसके पास, उसके आसपास से गायब हो गया। जोशुआ पैनिक हो गया। जोशुआ समझ में नहीं आया अभी क्या करूं। तो परमेश्वर ने फिर से जोशुआ से बात किया, जैसे मैं मोसेस के साथ में था मैं तेरे साथ में भी रहूंगा। जो बातें मोसेस ने तुम्हें कहा है उस बात को अमल करना। फिर मैं आपसे कहता हूं, डर मत, डर मत। जोशुआ 1:8 में लिखा है, मेरा जो पुस्तक है, मेरा जो नियम है, मेरा वचन है, दिन रात उसका क्या करते रहना? मनन करते रहना, याद करते रहना। वही तेरे लिए एक शक्ति बन के आएगा। वही तेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। वही तू क्या करेगा? प्रॉस्पर होएगा और उसके जरिए तू बढ़ते जाएगा। क्या करने से? वचन को मनन करने से, यानी कि दूसरे शब्द में अपना परमेश्वर को याद करने से, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आप दिन रात याद करते तो आपकी बुद्धि पे, आत्मा पे, आपके शरीर पे, विचारों पे परमेश्वर का नशा चढ़ा हुआ है। इसीलिए पवित्र आत्मा जिस दिन आया उनके ऊपर उनका नशा चढ़ गया था। लोग बोल रहे थे दिन में भी दारू पीते लोग। एक्ट्स चैप्टर में लिखा, इनको क्या हो गया, दिन में इतना नशा करके घूम रहे हैं, क्या क्या बड़बड़ कर रहे हैं, इनको समझता है क्या? कोई तो मेरा भाषा बोल रहा है, वो बोलता है वो मेरा भाषा बोल रहा है। लेकिन वो होश में थे, लेकिन प्रभु के नशे में थे। और हर एक ख्रिस्ती, हर एक विश्वासी ऐसे ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पर अगर कुछ चढ़ा है तो पवित्र आत्मा का नशा चढ़ा है। कोई अविश्वास की बातें, दुनिया की बातें, दुनिया की कानून की बातें हमें हजाम नहीं होता, हमें दिखता नहीं, हमको चलता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी लोग ऐसा है कि परमेश्वर ने हमारे राज्य को अलग रखा है। इस दुनिया में हम रहते हुए भी हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम यात्री हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं। दुनिया का कचरा हम पे नहीं गिरना। दुनिया की जो कचरा है, जो गंदगी है, जो झूठ है, फरेब है, धोखा है, बीमारी है, दरिद्री है, ये हम सबको लागू नहीं है। ये हम पे नहीं गिरने वाला है, क्योंकि यीशु के लहू से धोए गए हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। ये नजदीक नहीं आएगा। हमारे बुद्धियों में, विचारों में इस बातों को सेटल कर ले, जान ले कि खुदा का वर्ड, शब्द एंड फाइनल होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर क्रॉस कर सकता है तो आप विश्वासी होते हुए आप अविश्वासी बन जाएंगे तो फिर डबल खतरा है आपके लिए। पहले तो शैतान को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन आपने डाउट पैदा करके उसको इजाजत दे दिया आने के लिए, तो वो मारेगा नहीं, आपको खत्म ही कर देगा, क्योंकि उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपके पास आने। तो इसीलिए विश्वासियों ने अविश्वासियों को पालना नहीं है, नेगेटिव चीज को पालना नहीं है, ना ही देखना है, ना तो उसके करीब जाना है, ना तो उसके साथ में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। कोरिन्थियन में लिखा है, अविश्वासियों का अविश्वासी के उस साथ में क्या काम है? आत्मा सच्चाई से उपास करने वाले को मूर्ति पूजा वालों के साथ क्या काम है?
है ना, कुछ काम नहीं, हमें अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए साम्स 91 में बहुत लोग क्लेम करते हैं और बहुत लोग क्लेम करके बहुत लोग मर भी गए। कई टेस्टिमनी है, लेकिन कौन है वो जो मर गया, जो क्लेम करके मर गया? क्या वचन को गहराई से जानता है? क्योंकि सिर्फ मुंह में था वचन, हृदय में नहीं था, इसलिए उनका मौत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। साम्स 91 हमारे रगों में उतर जाना चाहिए, हमारे मनों में उतरना चाहिए, इसका महत्व हमें समझना चाहिए। पूरे साम्स 91 में सिर्फ 12 to 14 3 वर्सेस में परमेश्वर बात करता है। बाकी सब यहाँ पर मोसेस की प्रार्थना है, डेविड की प्रार्थना, अभिवचन और प्रॉमिसेस है। प्रेज द लॉर्ड। वो चौथा चरण में हम जाएंगे तो वो देख लेंगे इसके बाद। तो आइए हम अभी साम्स 142 वर्स 5 को पढ़ के 10 पे जाएंगे। साम्स 142 वर्स 5। भजन संहिता की किताब 142 अध्याय वचन 5। हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। What he says, I cried out to you, O Lord, I said, you are my refuge and my portion in the land of living. Praise the Lord. Hallelujah. हिंदी में बोले, अच्छा पढ़ा आपने, हिंदी में पढ़ी। हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। Hallelujah. Praise the Lord. कोई भी चीज आपका छीन लिया तो आप कम नहीं हो जाएंगे। परमेश्वर के पास आपका पोषण है, आपका भाग है। प्रेज द लॉर्ड। डरना नहीं, ब्लेसिंग आपके लिए कम कभी नहीं होगा, आपके पास आपके लिए भरपूरी होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना रेफ्यूज माना है, रहने का ठिकाना माना है। सिर्फ मुंह से बोला नहीं है, आप विश्वास करते हैं। और विश्वास करने वाले को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, धन्यवाद करने की जरूरत है। विश्वास करके क्या करने की जरूरत है? धन्यवाद करने की जरूरत है कि आप मेरा ढाल है, आप मेरे रहने का स्थान है, छुपने की जगह है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं आपके पास होता हूं तो कोई बीमारी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, कोई श्राप मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, कोई गरीबी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, कोई भी प्रकार का शैतान का एजेंट मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस तरह से संभाल के रखा है। अरे एक छोटा सा छोटा बिलीवर, बड़ा सा बड़ा बिलीवर, सिर्फ उसको बहुत सारी बातें मालूम होने की जरूरत नहीं है, उसको ये मालूम होने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरा छुपने का स्थान है, परमेश्वर मेरा चरवा है, वो मुझे खिलाता है, पिलाता है, संभालता है, परमेश्वर मेरा ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए साम्स में लिखा है कि परमेश्वर करता है, मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। वर्स 91 में जाएंगे फिर से। 91 वर्स 11 और 12 पढ़ेंगे। 10 और 11 पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय 10 और 11। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। Amen. Praise the Lord. What it says, verse 10 and 11. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for he shall give his angel charge over you, to keep you in all your ways. Keep you in all your ways. Praise the Lord. Hallelujah. So आइए उसके लिए Proverbs chapter 12 verse 21. Proverbs chapter 12 verse 21. नीति वचन की किताब 12 अध्याय वचन 21। धर्मी को तो हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। हाँ, read in English. There shall no evil happen to the just, but the wicked shall be filled with mischief. There shall no evil happen to the just. No grave trouble will overtake the righteous, but the wicked shall be filled with evil. Praise the Lord. कोई भी आपत्ति आपके पास नहीं आ सकती, ना मौत
जो खड्डा खोदता है आपको मार के गाड़ने के लिए, जो खड्डा खोदता है वही गिर के उस खड्डे में जाएगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। तो आप सभी विश्वासियों को वचन पे विश्वास करना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जीसस सेज, John chapter 6:63, Jesus says, what he says, the words that I speak to you. What is that word? यूहन्ना की किताब 6 अध्याय का 63वां वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। Hallelujah. If it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. दूसरा translation पढ़ो, English 6:63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. जो वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें आत्मा भी है और जान भी है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। जब भी हम बाइबल खोल के पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। और जब भी आत्मा से भर के आप प्रभु से बात करते हैं, तो प्रभु आपसे सुनता है। ये दो साइड का रिलेशन है। तो आपको ये दो साइड का रिलेशन को बरकरार बनाए रखना ही आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ नामधारी क्रिश्ती नहीं है। दुनिया में नामधारी क्रिश्ती लोग आए, बैठ गए, सो गए और कब्र में भी चले गए, लेकिन ऐसे लोग हम नहीं हैं। हमको परमेश्वर ने जिंदा रखा। हमसे कहा कि तुम जिंदा कलीसिया हो। यू आर द लिविंग स्टोन एंड यू आर द लिविंग वर्ड with the Lord Jesus Christ, and you are the house of God. Praise the Lord. परमेश्वर जीवित खुदा का मंदिर होगा आप और मैं। Praise God. Hallelujah. तो आइए और एक वर्ष की तरफ चलेंगे। Proverbs chapter 1:33. Proverbs chapter 1:33. And second we'll go for 1 Peter 3:13. इसके बाद 1:33 नीति वचन की किताब 1 अध्याय 33वां वचन, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। Amen. But whoever listens to me, I will dwell safely. To me will dwell safely and will be secure without fear of evil. फिर एक बार हिंदी में पढ़ो। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके सुख से रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका सुनेगा? प्रभु परमेश्वर का सुनेगा, वचन का सुनेगा, आत्मा का सुनेगा, परमेश्वर पिता का सुनेगा, वचन को सुन के चलेगा, वो परमेश्वर उसके साथ बसा रहता है। John chapter 15 verse 23 और 14 verse 23, just check it. वहाँ पे लिखा है, मैं आऊँगा, उनके साथ में वास करूँगा, उनके साथ घर बसाऊँगा। John chapter 14 या तो 15 में देखो। फोर्टीन 23 है कि 15:23 है? देखो, हाँ पढ़ो। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 23 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Hallelujah. Jesus answered and said to them, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Praise the Lord. तो हमें डर किस बात का है? जो स्वर्गीय पिता, सृष्टि का मालिक जो हमारे साथ में है, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें किस बात की चिंता है, किस बात के लिए डरना है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई भी बात, सिर्फ ये बीमारी ही नहीं, हमारे जो भी समस्या, रोटी कपड़ा मकान, उसका भी परमेश्वर ने कह दिया है तुम्हें कोई
चीज की डरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ करना है तो परमेश्वर के धार्मिकता को और उसके राज्य को खोजो, बाकी सब मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि ये चीज तुम्हें जानने की जरूरत है, ये जानकारी नहीं है इसलिए तुम इस तरह से हो। अगर आप जान लेंगे, समझ लेंगे राजा कौन है, परमेश्वर कौन है, तो तुमको समझ में आएगी मुझे ये सब चीज की करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम बहुत पड़ा है, वो उसकी खेती में काम करेंगे तो खाना पीना आप यहाँ मिल जाएगा। Praise the Lord. How is plenty the labors of you? Ask, pray to the Father who will send the laborers. यीशु मसीह कहता है खेती पक चुकी है, खेती के मालिक से प्रार्थना करो और बोलो कि काम करने वालों को भेजो उस खेती में। तो जब यीशु मसीह तब था तभी से बोलते आए खेती पक चुकी है, अभी पकी नहीं, तब से पकते आ रही है। सिर्फ काटने वाले ही काट रहे हैं, सोने वाले बैठने वाले बैठे हुए हैं। जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर विश्वासी लोग काम कर रहे हैं तो 25% कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 25% to 5%, 30%, बाकी सब आराम फरमा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे लोग ही अटैक से मर के जा रहे हैं। टाइम आएगा कि बाइबल कोड के साम 91 पढ़ लिया तो उनको लग गया कि हमने बहुत उपकार कर लिया। पढ़े लिखी डॉक्टर उस वीडियो क्लिपिंग में बोलती है बेटा मैं साम 91 पढ़ी, मैं मनन करी है और अभी डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। और उसका 2 दिन के बाद उस डॉक्टर का मौत हो जाता है। इंडियन डॉक्टर है अमेरिकन, उसके बच्चों को रिकॉर्ड करके बोलती है कि ऐसा ऐसा है, अभी पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन मैं साम 91 पढ़ी, क्लियरली मैंने सुना। ऐसा पढ़ने से हो जाता है साम 91, ऐसा पढ़ने से प्रभु बचा लेगा। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। तुमने अपने आप को धोखा दिया है, परमेश्वर ने आपको धोखा नहीं दिया है। तुमने अपने आप को परमेश्वर से दूर रखा और मौत के टाइम आया तो तुमने बोला प्रभु तुम बचा ले मुझे, और फिर बाद में बोलती भी है डर लग रहा, अरे कम से कम विश्वास में तो खड़ी रहती तो बच जाती। अब तुम्हारा कन्फेशन सेम टाइम पे कन्फेशन आ रहा है, बच्चों को बोल रही है बच्चे लोग मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्योंकि उस कैसेट में मरने के बाद उसकी बच्चा वो कैसेट को सुनाती है और बोलती है कि मेरे माँ ने 2 दिन पहले ये बोला था। और जब वो कैसेट रिकॉर्ड कर रही थी एकदम फ्रेश दिख रही थी उसकी मम्मी। मतलब ऐसा कई मैंने सुना। मैं आपको बोलने का मतलब है अपने आप को धोखा मत दो, वचन में बने रहो, वचन पे विश्वास करो। वचन बचाता है, वचन जीवन देता है, वचन आपको सुरक्षा कवच देता है, आप सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसे वक्त पर साम्स 91 पे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज को कोट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं साम्स जितने लोगों ने कोट किया ये पूरा साम्स को एक समझते हैं प्रार्थना है। ये डेविड क्या कर रहा है, अपनी प्रार्थना के विषय में बोल रहा है, मैंने जो भरोसा किया तुम भी कर लो। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। ये प्रॉमिसेस है। आप क्या करना है, साम्स 91 जब मैंने पढ़ा है उस बात को आप अपना लेना है। जैसा दाविद कह रहा है मेरे खुदा को आपने रेफ्यूज बना लिया, प्रेज गॉड। वो आप सिर्फ रेफ्यूज नहीं, आप सुरक्षित रहोगे। आप गिरोगे तो भी क्या हो जाएगा, एंजल लोग आपको पकड़ लेंगे, डरो मत। आमेन, डरो मत। कम बैक टू साम्स 91 अगेन। साम्स 91 वर्स 12 and 13 पढ़ लेंगे जल्दी से। वचन संहिता 91 अध्याय वचन 12 और 13। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। Praise the Lord. Hallelujah. What it says, read. Okay. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent. You shall trample underfoot. Praise the Lord. Hallelujah. तो ये लायन, कोबरा, बेर, दाविद को एक्सपीरियंस है इन सब चीज से लड़ना। दाविद ने लड़ा तो अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर यहोवा की ताकत से। उस पर भरोसा करते हुए इनका विरोध किया और वो मर गए।
उसके सामने कमजोर हो गए। तो दाविद को इसका अंदाजा है, वो कह रहा है विश्वासी लोगों जो वे पढ़ते हैं उसको मान लो कि परमेश्वर आपकी ताकत है, आपका ढाल है। हाँ, आप मिस्टेक से गिर भी जाओगे तो आपको बचा लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो उसके लिए हम 1 पीटर 3:13 पढ़ लेंगे। 1 पीटर 3:13। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय 13 वचन। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हाँ, And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? आमीन। कौन है वो तुम्हारा नुकसान करने वाला है? कौन है तो तुम्हें नष्ट करने आने वाला है? कोई नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसमें आइए आइज़ाया 54:17 को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 54 अध्याय का 17वां वचन। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। ये परमेश्वर की यही वाणी है। No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के संतान होने के कारण दिस इज द हेरिटेज, ये आपका हक है। और आपके विरोध में कोई चीज आ रहा है तो आप उसको कंडेम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको श्राप दे रहा है तो आप उसको बोलेंगे कंडेम इट इन जीसस नेम, ये मेरे लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको बोलना है, जो विरोध हो रहा है, जो बीमारी आ रहा है, कोई बीमारी आपके अंदर दिख रहा है, उसको बोलना है कंडेम यू इन द नेम ऑफ जीसस। इट्स नॉट माइन, इट्स नॉट फ्रॉम मी, इट्स नॉट माइन, यू आर इन द रॉन्ग एड्रेस, मूव आउट इन जीसस नेम। हो जाएगा, यू शुड कंडेम इट। उसको पालो नहीं, उसको नर्स मत करो, उसको दवा दारू पिला के उसको बिठाओ मत, उसको बोलो भागो यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर लेट भी हो गया, दवा दारू पिला के उसको पाल रहे थे, अभी तो समझो, अभी तो भगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो गॉड इज गुड ऑल द टाइम। गॉड इज गुड नाउ एंड फॉरएवर, ऑल द टाइम। आमेन। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है इसी तरह से। वर्स साम्स को खोलेंगे, साम्स। सो वर्स सेज 34:7 सेज, द एंजल ऑफ द लॉर्ड encamp all around those who fear him and deliver them. Praise the Lord. हमारे जीवन के साथ साथ परमेश्वर ने हमारे साथ में देवदूतों को रखा हुआ है, और आत्मिक इमरजेंसी जब भी पड़ता है परमेश्वर उनको भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक तौर से जो अनसीन फोर्सेस है, जो बीमारी जो दिखता नहीं वो अटैक करता है, तो वैसे समय पर परमेश्वर अपने हेल्प भेजता है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। डैनियल पढ़ लेंगे, डैनियल चैप्टर 6:22। देखिए डैनियल क्या कहता है। डैनियल में लायन के मुंह को किसने बंद किया? डैनियल गुफा में था। He was in the den of lion. पढ़ लीजिए 6:22। My God had sent his angel and had shut the lion's mouth, that they have not hurt me, for sin much as before him innocency was found in me, and also before thee, O King, I have done no hurt. हाँ। Amen. 6:22। दानियल की किताब 6 अध्याय का 22वां वचन। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। ये डैनियल क्लैरिफिकेशन दे रहा है राजा को कि मैं परमेश्वर के सामने सही हूं, इसलिए उसने क्या कर लिया? देवदूत को भेजकर लायन के मुंह को बंद कर दिया।
अब तो समझ राजा मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैं इनोसेंट हूँ, तो मुझे केज में डाल के मुझे पनिशमेंट देने को गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देख अभी भी लायन का मुंह बंद है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको हमको लायन के मुंह में डालेंगे तो क्या करेंगे? क्या निकलेगा भाई अंदर से, बाहर से? हालेलुया। जो आपने पढ़ा है सुना वो निकलेगा, और आप बोलेंगे लायन शट योर माउथ इन द नेम ऑफ जीसस। मुंह बंद रहेगा उसका। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो दूसरों का भाषा समझे ना समझे, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो वो जरूर समझेगा, क्योंकि वो पावर से आ रहा है और आपको दिखाया गया, सिखाया गया, बोला गया ऐसा करने के लिए, सुनने के लिए। आप उसमें क्या बोले, रंग गए, परमेश्वर के वचन में रंग गए, इसलिए वो अथॉरिटी काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ पे लिखा है वो सारी बातें? मार्क चैप्टर 16 वर्स 18 पढ़ लेंगे जल्दी से, फिर हम फिनिश करेंगे। मार्क चैप्टर 16 वर्स 18, लूक चैप्टर 10 19, दोनों खोल लेंगे फटाफट। मरकुस की किताब 16 अध्याय का 18वां वचन, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लूक 10:19, जब तक इंग्लिश में पढ़ो। They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. And they shall recover. Luke 10:19. लूका की किताब 10वां अध्याय का 19वां वचन, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। Amen. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. नया करार में परमेश्वर ने आपको नया करार में अधिकार दिया है। जुन्ना करार में लोग प्रार्थना करते थे और परमेश्वर से मदद की घोषणा करते थे या राह देखते थे, लेकिन नया करार में आपको परमेश्वर को तो मुख को देखना है, लेकिन आपको अधिकार दिया उसका भी इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके आसपास में जो डर का माहौल है उसको खत्म करो यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति बिलीवर जो हर एक बस्ती में रहता है, अगर उस डर के माहौल को ख़त्म करता है यीशु के नाम से, तो माहौल में वो डर नहीं रहेगा। और जो टीवी से आ रहा है उनका न्यूज़ ही बंद हो जाएगा। डर का माहौल वो टीवी से, मोबाइल से आते रहता है और देखते रहते हैं और अंदर लेते रहते हैं, और बाइबल कम रहता है, बाहर का प्रॉब्लम ज़्यादा दिमाग में रहता है। तो मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासी लोगों को विश्वास को पंप करना है, और विश्वासी लोगों का विश्वास पंप होता है रोम का 10:17 में। जब आप बाइबल पढ़ते हो, जोर से पढ़ते हो और पढ़ने के कारण आप सुनते हो, और सुनने के कारण क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धार्मिक लोग विश्वास के कारण जीवित रहेंगे। हालेलुया। The Bible says the just shall live by faith. एक व्यक्ति परमेश्वर के विश्वास पे जी सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के मुख से आने वाला एक शब्द, उसके शब्द के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए, अभी तक तो परमेश्वर ने जो भी अभी वचन हमें दिया है उस पर अगर हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पे बहुतायत से होगा। हालेलुया। हाँ, तो Psalms 91 लास्ट वर्सेस को मेडिटेट करके हम क्लोज करेंगे। और इट सेज, You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. पढ़ लीजिए नहीं। Psalms 91 verse 13. तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कैसे होगा ये सब? कुचलेगा का मतलब एक लायन के सर के ऊपर समझो आपके पाँव है, या उसके शरीर के ऊपर पाँव है,
हिम्मत करेंगे आप? इतना बड़ा लायन आ रहा है, आप उसको बोलेंगे सो जा कर, हाँ? आप उसको स्टैम्प करेंगे? हेलो, उसका मतलब है आप कुचलेंगे। कुचलेंगे का मतलब आपके पास उस शेर की जो ताकत है उससे कई ज्यादा ताकत होगी। आपको हा हू करने की जरूरत है। fall down in Jesus name। फिर नेक्स्ट आज्ञा, fall down का मतलब सोना है कि मरना है? तो आपको डिसाइड करना, सोने को बोला है क्या मरने को बोला है? fall down and die in Jesus name, तो फिर वो मर जाएगा। अगर डाई नहीं बोलेगा तो फिर वो fall down हो जाएगा, फिर वो सो के देखेगा आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब you will tramp upon, मतलब उसको कुचलेंगे आप। कुचलने का मतलब समझ रहे, आप खत्म करेंगे उसको आप। Praise the Lord। तो जुना करार में लायन मिल गया डेविड को, नया करार में हमको शैतान मिल गया। समझ में आ रहा है? उसका मतलब वही है, जो भी शत्रु का जो सामर्थ्य है वो आपके पांव के नीचे है। Satan is under your feet, crush him under their feet। Praise the Lord। Hallelujah। Church, praise the Lord। So परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा विश्वासियों के ऊपर बहुत है। हालेलुया। आप विश्वासियों के ऊपर, आज हमने 2 या 3 या 4 महीने होने आ रहा है, सभी विश्वासी लोग खाते पीते पतले हो गए। खाते पीते पतले का मतलब खा पी के अच्छे हो गए। सोचिए, अकाल के समय में ना कमा रहे, ना कुछ कर रहे हैं, खाना आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। Praise the Lord। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए, आप अपने आप को देखिए, इसमें ही देख लिए, कल्पना कीजिए कि आपको क्या परमेश्वर नहीं संभाल सकता? संभाल सकता। पूरा साल भर भी लॉकडाउन रहेगा ना, आप खुश रह सकते हैं। और क्यों खुश रह सकते हैं मालूम है? खुशी का कारण क्या है? The joy of the Lord is our strength। Amen। ये जब आप परमेश्वर के साथ एक होते हो, परमेश्वर आनंदित होता है और उसका आनंद आपकी ताकत बनती है। हालेलुया। सो परमेश्वर इन दिनों में बहुत खुश है। लोग चर्च जाके भी चर्च नहीं जाने के बराबर। क्या सुन के आया? क्या मैसेज है? इधर गया नहीं, इधर से उड़ गया, भाग गया कि चर्च के बाद ये तकलीफ वो तकलीफ। अरे आया कहीं के लिए यार, कुछ तो लेके जा। उड़ाने के लिए नहीं आया। ऐसे बहुत लोग उड़ा देते हैं, फिर तकलीफ में, फिर समस्या में। अभी क्या है, घर में बैठते हैं, प्रेयर करते हैं, मैसेज आता है, यूट्यूब चेक करते हैं, किसी ना किसी का मैसेज आ जाता है, परमेश्वर भेज देता है, चल ले खा खा, ये भी खा वो भी खा। हमें कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे हमें। Praise the Lord। आमीन। मेरे लिए तो आज चर्च है। Praise the Lord। I come back to my original place। Hallelujah। Hallelujah। So इसको हम कंप्लीट करते, थर्ड पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और वर्स 13 कहता है, You the young lion and the serpent you shall tramp underfoot। का मतलब है शैतान की सारे ताकत। उसमें अच्छा सा बोल दिया। लूक चैप्टर 10:19 पढ़ लीजिए once again and कवर करेंगे इसको। What it says, Luke chapter 10:19। लूका की किताब 10वां अध्याय 19वां वचन। हाँ। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, Amen। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हाँ, Behold, I give you the authority to trample on serpent and scorpion and over all the power of the enemy, nothing shall by any means hurt you। शैतान के सभी सामर्थ्य के ऊपर आपको सामर्थ्य दिया है, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। Praise the Lord। डरना मत, जो भी हाल में है आप विश्वास कर लो, कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे भी केसेस देखा, विश्वासी को अटैक हो गया, कोरोना वायरस का अटैक हो गया, और वो भरोसा करता रहा और एकदम मौत के मुंह में जा ही रहा था। वहाँ पर यीशु ने दस्तक दी। उधर यीशु ने उसको विजिट किया और उसको कहा, तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा। और वो जब सुनने के बाद कुछ ही समय में सब कुछ उसका जो
ये क्या वो मशीन सब लगाए हुए थे, सब जवाब दे चुके थे, लेकिन सब एक्शन में आ गया, सब फंक्शन होने को लगा और कुछ ही समय के बाद वो वेंटिलेटर से बाहर आ गया और ठीक होके घर बैठ गया। उसने साक्षी अपने लिखा, मेरे को ऐसे ही क्रॉस रोड के ऊपर यीशु मसीह मिला और कहा तू नहीं मरेगा। और बोलता है मन ही मन में, उसकी आवाज़ नहीं आ रहा था, लेकिन वो मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर में विश्वासी है, मैं मर कैसा सकता हूँ, मैं नहीं मर सकता हूँ। फिर प्रभु ने बोला हाँ तू सही सोच रहा है, तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा हम पे बहुतायत से हुई। परमेश्वर इस वीडियो संदेश के द्वारा हमारे भाई बहन जो घरों में हैं और जो सुनने वाले हैं, जहाँ कहीं भी सुनने वाले हैं, सभी को छुटकारा दे और बहुतायत का आशीर्वाद दे और ये अभिषेक शैतान की गढ़ों को तोड़ दे और वो बाहर आए, विश्वास से आगे बढ़े, चंगाई, छुटकारा और बहुतायत का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन।